हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 15 नौकर। यह पाठ अनूप बंदोपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। गांधी जी नौकर का काम खुद से करते थे। इसमें ये पाठ किस पर आधारित है? जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उन पर उनके बारे में बताया गया है इस निबंध में। तो क्या कहते हैं, देखिए। गांधी जी नौकर का काम खुद से करते थे। आश्रम में गांधी जी आटा चक्की पर स्वयं पीसते थे। जो गांधी जी का आश्रम था, साबरमती आश्रम, आप सबने उसका नाम भी सुना होगा। उसमें गांधी जी क्या करते थे? स्वयं आटा पीसते थे। उन्हें बाहरी लोगों के सामने भी शारीरिक मेहनत करने में शर्म अनुभव नहीं होती थी। एक बार कॉलेज के छात्र गांधी जी से मिलने आए और उनसे सेवा करने के लिए कहने लगे। यानी वो ऐसे कहने लगे कि आप हमें कुछ काम बताइए, हम भी काम करना चाहते हैं। कॉलेज के छात्र थे, उन्होंने सोचा कि गांधी जी हमें कौन सा काम बताएंगे, हम तो इनसे मिलने आए हैं, हम तो इनके मेहमान हैं। तो गांधी जी को पता लग जाता है, तो गांधी जी क्या करते हैं, उन्हें गेहूं साफ करने का काम देते हैं। सॉरी। और वे 1 घंटे में ही इस कार्य को करने से थक गए और गांधी जी से विदा लेकर चल दिए। ठीक है। कॉलेज के जो छात्र आए थे, उनको गांधी जी ने कौन सा काम करने को दिया था? गेहूं को साफ करने का। वो थक गए 1 घंटे में ही और वो गांधी जी से विदा लेकर चल दिए। गांधी जी ने कुछ वर्षों तक आश्रम में भंडार का काम भी संभाला था। उन्हें सब्जी, फल, अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। गांधी जी आश्रम वासियों को स्वयं भोजन परोसते थे, जिस कारण उन लोगों को बेस्वाद उबली हुई सब्जियां बिना शिकायत किए खानी पड़ती थी। उन्हें चमकते हुए बर्तन पसंद थे। किन्हें? गांधी जी को। भंडार यानी रसोई घर का काम भी उन्होंने संभाला था, क्योंकि उनको क्या था? पौष्टिक, जो सब्जियों में, अनाज में जो पौष्टिक गुण होते हैं, उनका ज्ञान गांधी जी को था। और जितने भी आश्रमवासी रहते थे, गांधी जी उन्हें स्वयं खाना परोसते थे। तो जो गांधी जी परोसते, क्योंकि वो पौष्टिक चीजों का ध्यान रखकर खाना बनाते थे। ठीक है। जो परोसते थे खाना, वो आश्रमवासियों को खाना पड़ता था बिना कोई शिकायत किए। गांधी जी आश्रम में चक्की पीसने और कुएं से पानी निकालने का काम रोज करते थे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि जब तक शरीर में बिल्कुल लाचारी न हो, तब तक उनका कोई काम करे। यानी उन्हें ये नहीं पसंद था कि जब तक हम एकदम शरीर से लाचार न हो जाए कि हाँ नहीं, अब हमसे नहीं होता, तब तक हमारा काम कोई और करे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील तक ढोया था। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, उनके साथी वहां पर काम कर रहे थे। उन्होंने लौट कर देखा कि गांधी जी ने उन लोगों के नाश्ते के लिए फल आदि तैयार रखे हुए थे। जो गांधी जी के साथी थे, वो उस भराई में काम कर रहे थे। तो जब वो लौट कर आए तो गांधी जी ने उनके लिए फल आदि सब नाश्ते का प्रबंध किया हुआ था। एक बार दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की मांगों को लेकर गांधी जी लंदन गए। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि गांधी जी लंदन गए थे। वहां भारतीय छात्रों ने उन्हें शाकाहारी भोज के लिए आमंत्रित किया। वे लोग स्वयं गांधी जी के लिए भोजन बनाने लगे। जो भारतीय छात्र थे, उन्होंने गांधी जी के लिए शाकाहारी भोजन बनाया। तीसरे पहर एक दुबला पतला व्यक्ति भी उनमें शामिल होकर काम करने लगा। यानी थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, एक दुबला पतला शरीर का आदमी आया और वो भी उनके साथ ही काम करने लगा। बाद में छात्रों को पता चला कि वह दुबला पतला व्यक्ति गांधी जी ही थे। अब तक उनको ये बात पता नहीं थी, लेकिन उन्हें ये बाद में पता लगा कि जो व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहा था वो कौन थे? गांधी जी स्वयं थे। दूसरों से काम लेने में गांधी जी बहुत सख्त थे। यानी अगर वो खुद का काम तसल्ली से करते थे, जब तक उनका शरीर बिल्कुल लाचार नहीं हो जाता, वो किसी काम को नहीं छोड़ते थे। और उतना ही काम वो दूसरों से भी लेने में भी सख्त थे, परंतु दूसरों से अपना काम करवाना उन्हें पसंद नहीं था। एक बार गांधी जी राजनीतिक सम्मेलन से लौटकर रात के 10 बजे अपना कमरा झाड़ू लेकर साफ करने लगे। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था। उनका मानना था कि बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। गांधी जी को किससे लगाव था? बच्चों से। और वे ये मानते थे कि बच्चों के लिए क्या जरूरी है? उनके माँ बाप का प्यार, उनकी अच्छी तरह से देखभाल उनके विकास के लिए बहुत ही जरूरी है।
दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत कमजोर और दुबली हो गई है, क्योंकि बच्चा बहुत प्रयत्न के बाद भी उनका दूध पीना नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि उनका बच्चा जो था वो अपनी माँ का दूध छोड़ नहीं रहा था और इसी वजह से श्रीमती पोलक जो थी वो दुबली और पतली हो गई थी। गांधी जी ने 1 महीने तक बच्चे को अपने पास सुलाया। रात के लिए वे अपनी चारपाई के पास पानी का बर्तन रखते, अगर बच्चे को प्यास लग जाती तो वे उसे पानी पिला देते, और आधे महीने तक माँ से अलग सोने पर बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया था। 15 दिन में ही गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध पीना छुड़वा दिया था, माँ का दूध पीना छुड़वा दिया था। गांधी जी अपने से बड़ों का आदर करते थे। देखो, आदर करना सबको सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों का और छोटों का आदर करो, सम्मान करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, बात मानो अपने से बड़ों की। तो गांधी जी भी अपने से बड़ों का बहुत आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले जी गांधी जी के साथ ठहरे थे। गांधी जी उनके सभी काम स्वयं करते। किसके? गोखले जी के, जो उनसे गांधी जी से बड़े थे, और वे गांधी जी जो थे वो गोखले जी के सारे काम खुद करते थे। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तो वे किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनके अनुसार नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूरी नहीं बल्कि अपने भाई के समान मानना चाहिए। यानी ये नहीं है कि हाँ हम इनको वेतन देते हैं, इनको सैलरी दे रहे हैं तो हम इनसे जो चाहे करवा सकते हैं, या हम लोग उनको कुछ समझे ही नहीं, ये नहीं। नौकरों को भी हमें क्या करना चाहिए? गांधी जी के अनुसार नौकरों को भी हमें क्या मानना चाहिए? अपने भाई के अनुसार, अपने भाई के समान ही मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। इंग्लैंड में गांधी जी ने देखा कि ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार के आदमी की तरह रखा जाता था। एक बार किसी भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो ये थे गांधी जी के विचार। देखिए, गांधी जी जो थे वो केवल राष्ट्रपिता या स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, बल्कि हम गांधी जी के जीवन के हर एक पल से, हर एक प्रसंग से हम कुछ न कुछ बातें सीख सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के विचार जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। हमें भी उनके विचारों का आदर करना चाहिए और अपने जीवन में उन्हें ढालना, अपने जीवन में उन्हें लाना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का लेसन। ओके, थैंक यू।